हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज इन्हांसर। आज के वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं, जो है राष्ट्रीय दिवस। हम लोग इस वीडियो में कुछ इस तरह से पढ़ेंगे, यानी कि आप देख रहे होंगे कि पूरा डेप्थ में और कैसे हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को कितना बारीकी से कवर किया गया है। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि हर टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना, ताकि आपको फिर दोबारा कहीं दूसरी जगह जाकर पढ़ना ना पड़े। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। और अगर आप रियल में 2025 में एक जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। यहाँ हर टॉपिक पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में हम लोग कुछ ऐसे भी डेज को देखेंगे जिनकी घोषणा हाल ही के दिनों में हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि दो तरह से ये जरूरी होगी। फर्स्ट करेंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से तो एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दी नॉलेज इन्हेंसर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, हमारा जो फर्स्ट डेट जनवरी माह का है उसको हम लोग देखते हैं। और जनवरी मंथ का जो इम्पोर्टेंट डेज है उनका लिस्ट यहाँ दिया गया है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहाँ से इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग जाइए, वहाँ से ज्वाइन होइए और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके और उसी पे आप लोग पढ़िए, बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, और चलिए अब हम लोग चलते हैं। आइए अब हम लोग इनको इंडिविजुअल तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट जो डेट है वो है 9 जनवरी, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसको हम लोग देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस यह भारत के विकास के प्रति विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करता है। यह जो डेट है ना, वो 2003 में पहली बार मनाया गया था, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2003 में अब जो है ना वो ट्रेंड चला है एग्जाम में। क्या ट्रेंड चला है कि हर एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये पूछा जा रहा है कि पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस को कब मनाया गया था या फिर क्यों मनाया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जो सेकेंड जो डेट है वो है 12 जनवरी। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने पहली बार भारतीय युवा दिवस मनाने के लिए घोषणा किया था, और 1985 से हर साल भारत में भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 1985। अब बात करें कि स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो मैं उनके बारे में बता दूं कि इनका जो है ना, जो फर्स्ट जो जरूरी चीज़ है वो जानने वाली कि इनका बचपन का नाम क्या था या इनका मूल नाम क्या था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था, आप लोग याद रखिएगा, नरेंद्र। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ठीक है, इनके गुरु का नाम पूछता है, तो इनका गुरु का नाम आप लोग लिख लीजिए पॉइंट बना के, रामकृष्ण परमहंस। चलिए 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यह दिन नागपुर में 1975 में जो है ना, नागपुर में जो 1975 में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में जो एनटीपीसी का मेंस हुआ था उसमें भी पूछा गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा डे, 14 सितंबर, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 14 सितंबर 1949 जो है ना, भारतीय संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, जिसमें भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि में जो लिखी गई हिंदी थी उसको भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा माना गया है। देखिए, आधिकारिक भाषा, ये एक विवाद होता है कि हिंदी जो है ना भारत का कोई भाषा नहीं है, बट आपको याद रखना है कि आधिकारिक भाषा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट जो डेट है उसको देखते हैं। जो नेक्स्ट डेट है वो है 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। तो 15 जनवरी को क्यों सेना दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। ठीक है, कि फील्ड मार्शल एम.के. करियप्पा, जो एम.के. करियप्पा थे फील्ड मार्शल, 1949 में भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर फ्रांसिस बूचर से 1949 में सेना की कमान संभाला था। यानी कि इसी दिन जो है ना, 15 जनवरी को ही 1949 में ये फील्ड मार्शल थे
M.K. करियप्पा, उन्होंने पदभार संभाला था, उसी के वर्षगांठ पे हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो मेरा डेट है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा डेट है वो है कि 19 जनवरी को NDRF दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था। तो सबसे पहले तो जानने वाली ये बात है कि सबसे पहले पूछा जाता है कि NDRF जो है ना, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो आपको याद रखना चाहिए 2006। मैक्सिमम क्वेश्चन में डायरेक्ट वर्ष पूछता है, बट आपको 19 जनवरी भी याद होना चाहिए। कौन जाने कब और किस फॉर्म में एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पूरा आपको ध्यान देनी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट डेट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट डेट है 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना, वो तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, बट अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। तो इसको भी आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा। यह दिन सबसे पहले 2008 में मनाया गया था। मैं बार बार जो है ना वर्ष कब मनाया गया था इसको पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि हाल ही के दिनों में एग्जामिनेशन हॉल में मैं खासकर TCS ने ये ट्रेंड बनाया है कि सबसे पहले पूछ रहा है कि कब मनाया गया था। तो ये ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ इसके बारे में जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट डेट है 25 जनवरी। ये 25 जनवरी जो है ना, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है इस दिन। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या फिर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। देखिए ये डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा डेट, 27 सितंबर। चलिए दोस्तों, जनवरी को पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं फरवरी की तरफ, और फरवरी में देखते हैं कौन कौन से वो नेशनल डेज है जिनको पढ़ना जरूरी है। चलिए, जो फर्स्ट जो डेट है वो है 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि तटरक्षक बल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत तटरक्षक बल की स्थापना हुआ था, यहाँ पे जो दिया गया है। उसी तरह से आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो डेट है जो इम्पोर्टेंट है वो है फरवरी में जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 13 फरवरी, जब मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया जाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है क्योंकि सरोजिनी नायडू द्वारा महिलाओं के अधिकार के लिए चैंपियन प्रयासों को मान्यता देते हुए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया था। सरोजिनी नायडू जो है ना भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, वो भी उत्तर प्रदेश के। तो आप लोग ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, वो भी किस स्टेट का, तो यूपी का थी। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट डेट है वो है 24 फरवरी। 24 फरवरी के दिन मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो इसको देखते हैं। यह 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद जो है ना 27 फरवरी को पहला प्रोटीन दिवस, जो कि 2020 में मनाया गया है। तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग याद रखिएगा कि 2020 को पहली बार पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया था। क्या? पहला प्रोटीन दिवस। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस। करेंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, और खासकर रेलवे, आप लोग ध्यान रखिएगा, खासकर आरआरबी जो है यानी कि रेलवे जो है इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट मेरा डेट है वो है कि 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वो जो है ना सीवी रमन, आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन के बारे में आप लोग को जानते होंगे या फिर आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो 1930 में ना इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं, जो मेरा नेक्स्ट है वो है मार्च। अब मार्च के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए मार्च के जो इम्पोर्टेंट डेज है उसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है 4 मार्च। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस।
अब बोलिएगा कि सर ऐसे तो याद होने से रहा, तो कैसे याद करना है अब मैं बताता हूँ। देखिए, इसको याद करने के लिए एक बहुत ही निंजा ट्रिक है। चलिए, अभी इसको याद करने के लिए आप इससे 1 माह पहले जाइए, यानी कि 4 फरवरी को। आप ध्यान दीजिएगा कि अभी वो अंतर्राष्ट्रीय डेज है, इसलिए मैं नहीं बताया हूँ उसको। 4 फरवरी, 4 फरवरी जो है ना, यहाँ पे मनाया जाता है कैंसर दिवस। कैंसर दिवस यानी कि विश्व कैंसर दिवस। यहाँ पे लिख लीजिए छोटा सा में, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। इसका याद करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। 4 फरवरी हम याद करेंगे कैसे? चीर फाड़, कोड है चीर फाड़। चीर फाड़ होगा तो 1 माह के बाद जो है ना आराम होना चालू होगा। तो आज जब डेट आएगा 4 मार्च, याद रखिए 4 मार्च, तो क्या होगा? कैंसर से सुरक्षा मिलेगा। तो कैंसर से सुरक्षा मिलेगा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, और 4 फरवरी यानी चीर फाड़ कैंसर दिवस। तो इसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। चलिए, इसके बारे में मैं बता दूं कि जो है ना 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वो जो है ना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1966। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको देखने के बाद हम लोग चलते हैं। अब दूसरा मेरा जो है वो है 16 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। ये जो है ना, ये करेंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 1995 में इसी दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक 1995 में दी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। भारत में पोलियो का अंतिम जो रिपोर्ट है वो 2011 में आया था, और बंगाल में आया था, पश्चिम बंगाल में। तो ये तो पूछा गया है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो कोई पॉइंट है ना जो मैं बता रहा हूँ कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है, ये हर टाइप के एग्जाम में यानी कि 20 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? तो 2014 में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसको देखने के बाद कुछ डेट्स है उनको हम लोग देखेंगे। जैसे कि अब है मेरा 10 मार्च। 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर आप SSC GD का तैयारी करते होंगे तो आपको बखूबी पता होगा CISF के बारे में, ठीक है। चलिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसे 1969 में CISF अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी। CISF जो है ना, अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी मंत्रालय के तहत काम करता है, तो गृह मंत्रालय, और इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, 1969 में ही इसरो का भी स्थापना हुआ था, ठीक है, इसरो। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट डे है उसके बारे में कुछ डेट्स हैं, जो कि कुछ राज्य दिवस भी है, जो कि हर स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि बिहार का कोई एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है ना 22 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। उसके बाद जो है ना इम्पोर्टेंट है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, बहुत VVI कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और जो है ना टीबी जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, विश्व क्षय रोग यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। टीबी के बारे में जब मैं एक लाऊंगा मानव रोग करके टॉपिक, उसमें सभी रोगों को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा जाएगा, तो आप लोग उसका वेट कीजिए। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपना जो नेक्स्ट जो मेरा डे है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, मेरा नेक्स्ट डे है, अप्रैल का कुछ डेट्स हैं उसको देखेंगे। जैसे 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 13 अप्रैल को राष्ट्रीय सियाचिन दिवस। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ना पहली बार 1964 को 5 अप्रैल को ही मनाया गया था। उसके बाद जो है ना जानने वाली बात यह है कि प्रतिवर्ष जो है ना विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है सितंबर के अंतिम गुरुवार को। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम हॉल में आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस को देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं 13 अप्रैल को, जब मनाया जाता है राष्ट्रीय सियाचिन दिवस। तो राष्ट्रीय सियाचिन दिवस के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। याद रखिएगा, 13 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सियाचिन दिवस। अब हम लोग चलते हैं 21 अप्रैल को, जब मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। बहुत बार पूछा जाता है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, ठीक है। यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो है ना सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा गया था। इनके द्वारा कहा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट जो मेरा डेट है वो है 24 अप्रैल, जब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1993 में लागू हुआ था पंचायती राज, जो कि पहला पंचायती राज दिवस जो है ना 2010 में मनाया गया था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग पंचायती राज के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि यह संविधान के भाग 11 में है। पंचायती राज किस में है? भाग 11 में है। और जो है ना जानने वाली बात यह है कि इनके जनक किन्हें माना जाता है, तो बलवंत राय मेहता को इनके जनक माना जाता है। और इन्होंने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है। और पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959। कलम का जो है ना स्याही चेंज कर लेता हूँ जो कि साफ दिखेगा। चलिए कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज दिवस का उद्घाटन हुआ था। और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में किया था। तो बहुत बार पूछा गया जाता है कि पहली बार पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप लोग इसको पॉइंट कर लीजिएगा, कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में। ठीक है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इससे रिलेटेड कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है ना कब हुआ था, तो पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 में। आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अप्रैल मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल डेज थे उन्हें पढ़ने के बाद हम लोग मई के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल डेज है उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो मई का इम्पोर्टेंट डेज है वो है 11 मई। तो 11 मई को मनाया जाता है प्रौद्योगिकी दिवस, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आया हुआ है, जब भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण परीक्षण किया था, उसी के उपलक्ष्य में हर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब जब बात आया है परमाणु बम परीक्षण का, तो इससे कुछ रिलेटेड चीज़ है जो कि देखते हैं। जैसे कि 11 मई 1998 को जो परीक्षण हुआ था वो 2 फेजों में हुआ था। एक हुआ था 11 मई को और दूसरा हुआ था 13 मई को। तो 11 मई को हुआ था ना, इसमें 3 परमाणु बम फोड़े गए थे। और जो 13 मई को हुआ था उसमें 2 परमाणु बम, यानी कि टोटल कितना? 5 परमाणु बम फोड़े गए थे। उस समय जो है ना प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और एक और चीज़ें हैं कि जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, उसको ध्यान रखिएगा। हाँ, एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन इरेज होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है कि भारत का पहला परमाणु बम कब फोड़ा गया था, यानी परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, वह हुआ था 18 मई 1974 को, पोखरण से ही हुआ था। ठीक है। पोखरण जो कि राजस्थान में है, इतना तो जानकारी होना चाहिए। हाँ, इसमें जो है ना जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। इस परमाणु परीक्षण का जो कोड था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। इतना जो चीज़ें हैं इसको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग जो नेक्स्ट मेरा डेज है उस पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। ठीक है। डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। तो डेंगू दिवस जो है ना मनाया जाता है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो कि एंडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से होता है। कौन सी प्रजाति के मच्छर होते हैं? एंडीज प्रजाति के जो मच्छर होते हैं उनके काटने से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसका जो डेंगू जो है ना इसका अदर 2 नाम होता है। उस 2 नाम कौन कौन सा है? एक है टॉपिकल फ्लू और दूसरा है हड्डी तोड़ बुखार। तो ध्यान रखिएगा, टॉपिकल फ्लू और हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो 30 मई को मनाया जाता है वो जो दिवस है हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं जो नेक्स्ट जो डेट है जो कि मनाया जाता है वो है आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। देखिए ये जो है ना इससे कुछ चीज़ है जो कि आपको ध्यान देनी है। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। यह क्यों मनाया जाता है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए 21 मई 1998 को भारत के जो 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी हत्या हुई थी ना, इसमें आप ध्यान दीजिएगा ना, जो LTTE एक आतंकवादी संगठन है जो कि प्रतिबंधित भी था उस समय, जो कि श्रीलंका का संगठन था। इसी का इनके जो हत्या हुई थी इसमें ज़्यादा हाथ था। ठीक है।
तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट मेरा डेट है उस पर हम लोग चलते हैं। कुछ डेट्स है जो कि दिया गया है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात दिवस। तो देखिए, एक चीज़ है जो कि आपको जानना चाहिए कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था ना, उस समय महाराष्ट्र और गुजरात दो जो स्टेट अभी भी अवेलेबल हैं, इनका कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पे एक जो स्टेट हुआ करता था वो था बम्बई। कौन सा स्टेट था? बम्बई स्टेट, बम्बई, ठीक है, बम्बई। तो 1960 में क्या हुआ ना, 1 मई 1960 में बम्बई को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जो मराठी बोलते थे उन्हें महाराष्ट्र मिला और जो गुजराती बोलते थे उन्हें गुजरात मिला। तो इस तरह से 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो स्टेट का जन्म हुआ। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 16 मई को जो है ना, सिक्किम का राज्य दिवस मनाया जाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये बार बार पूछा जाता है। इसी तरह से गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है। 1987 में गोवा को शामिल किया गया था और 25वां राज्य गोवा बना था। अब देखते हैं 30 मई। 30 मई को मनाया जाता है गोवा राज्य दिवस। यहाँ गोवा आया है तो जान लेते हैं इसके बारे में। हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और 1947 से लेकर 1961 तक, कब तक? 1947 से लेकर 1961 तक जो गोवा था ना, वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। और उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बार बार पुर्तगालियों से आग्रह किया था कि तुम लोग जो गोवा को कब्जा करके बैठे हो उसे भारत सरकार को सौंप दो। पर पुर्तगाली जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। देखिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा पे आक्रमण किया और 19 दिसंबर 1961 को, कब? 19 दिसंबर, याद रखिएगा, 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया। ठीक है, और यहाँ पे एक और जो चीज़ पूछा जाता है वो है कि उस समय जो था ना, पुर्तगाली का गवर्नर कौन था? तो उस समय जो पुर्तगालियों का गवर्नर था उसका नाम था मेन्यू वास्लो डी सिल्वा। उसका नाम था, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेन्यू वास्लो डी सिल्वा। मेन्यू वास्लो डी सिल्वा, इसको लिख लीजिए, ये पूछा जाता है। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है तथा गोवा राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मई को। तो 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मई 1987 जो है ना, इस दिन गोवा को भारतीय संघ का 25वां राज्य बनाया गया था और 22वां राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, इससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गोवा राज्य के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट मेरा डेट है उससे देखते हैं। नेक्स्ट जो डेट है वो है जून के कुछ डेट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो डेट है यहाँ पे वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि जो है ना, कि आपको पता होगा एक बहुत ही महान सांख्यिकीवाद थे जिनका नाम था पीसी महालनोबिस। इन्हीं के जन्मदिन पर 19 जून को प्रत्येक साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और आपको एक बात बता दूं कि जो पीसी महालनोबिस थे ना, यही जो भारतीय पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, सेकेंड पंचवर्षीय योजना, इसका ये ड्राफ्टिंग किए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस क्यों मनाया जाता है और किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसके बारे में बहुत बार एग्जामिनेशन हॉल में तो पूछा ही जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है कुछ चीज़ें। अब इसको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि एक बहुत ही बड़े चिकित्सक थे जिनका नाम था डॉक्टर विधानचंद्र राय, जो कि पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उनसे एक रिलेटेड चीज़ है कि जो विधानचंद्र राय थे ना, उनको देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से 1961 में सम्मानित किया गया था। तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप लोग खाली ध्यान दीजिएगा कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो डॉक्टर विधानचंद्र राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। चलिए, और इसके बाद हम लोग देखते हैं 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस।
तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को। इससे एक रिलेटेड चीज़ है ना, देखिए 1947 में ऑल इंडिया रेडियो जो दिल्ली का कार्यालय था, उसमें महात्मा गांधी जो है ना वहाँ पे गए हुए थे। तो उस समय जब महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे, कब पहुँचे थे? 23 जुलाई को पहुँचे थे। वो उनका पहला यात्रा था और अंतिम यात्रा भी साबित हुआ, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या नथुराम गोडसे के द्वारा किया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि जब वो पहुंचे थे ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो में, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। इससे यही रिलेटेड था। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा जो मेरा डे है उसको देख लेते हैं। दूसरा जो डेट है वो अगस्त का डेट है। वो कुछ इस प्रकार है, जैसे 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है कब? 7 अगस्त को। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन जो है ना राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। चलिए, अगस्त का जो सेकेंड जो डेट है वो है 20 अगस्त। 20 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे जो है ना राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है कि उनके जो मृत्यु हुई थी, यानी कि जब उनकी हत्या हुई थी, उससे रिलेटेड जो डेट है उसमें मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। और दूसरा है कि इनकी जयंती से रिलेटेड, जो कि 20 अगस्त को इनकी जयंती है, उससे रिलेटेड मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। कौन थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे राजीव गांधी, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा डेट है वो है 29 अगस्त, जब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मेजर जो ध्यानचंद जो थे ना, वो तो आपको पता होगा कि एक हॉकी के बहुत बड़ा खिलाड़ी थे। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। चलिए, उसी तरह से कुछ सितंबर माह में अब हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसे कि सितंबर माह में 1 से 7 सितंबर को जो है ना राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। बहुत बार पूछा गया है ये कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब सितंबर का ही कुछ डेट है, जैसे कि 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये तो सबको पता होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ना 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को चिन्हित करता है। 1962 से लेकर हर साल, ध्यान दीजिएगा, 1962 से ही 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बाल दिवस कब मनाया जाता है और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस तो आपको पता होना चाहिए, और विश्व शिक्षक चाहे तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेट है 15 सितंबर, इससे रिलेटेड जो चीज़ें है उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से इरेज होता है कि 15 सितंबर को जो इंजीनियर डे मनाया जाता है वो किनके जन्मदिन को रूपांतरित करता है या किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, विश्वेश्वरैया जो थे ना, जो बहुत बड़े इंजीनियर थे, उनके ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है इंजीनियर डे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जो मेरा नेक्स्ट है 15 सितंबर के बाद में, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अक्टूबर माह में हम लोग पहुंच चुके हैं। अक्टूबर माह से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेट है उसको स्क्रीन पे प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोस्ट दिवस, और विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। इसको ध्यान रखिएगा। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। हाँ, इससे रिलेटेड जो है ना कि 8 अक्टूबर 1932 को जो है ना वायुसेना की स्थापना हुआ था। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में। चलिए, अब वो देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर माह के जो भी इम्पोर्टेंट डेज थे उन सभी को अच्छे तरह से पढ़ने के बाद अब हम लोग चलते हैं नवंबर मंथ में, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेज है उसको देखते हैं। चलिए, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट डेज है वो है 9 नवंबर। 9 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है ना 1995 से हर साल भारत में मनाया जाता है। तो इसको देखने के बाद हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट डेज है वो है 11 नवंबर। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड जो है
जो कि जरूरी है, वो 2008 से जो है ना प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ना, वो अब्दुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे नहीं अबुल कलाम आज़ाद होगा, अब्दुल नहीं होगा, यहाँ पे करने करेक्ट कर लीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को चुना गया है। देखिए अब्दुल कलाम जो है ना, वो एपीजे अब्दुल कलाम होता है, अब्दुल होता है, लेकिन यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब जो नेक्स्ट मेरा डेट है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ये पूछता है 17 नवंबर जो है ना, मैंने तो बहुत सारे पेपर में देखा है, तो 17 नवंबर पूछा जाता है, प्रेस दिवस भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में जो कि कुछ इस तरह से है, वो जो है ना राष्ट्रीय बाल दिवस, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, उनका जन्म हुआ था, कब हुआ था देखिए यहाँ पे लिखा गया 1889 ईस्वी में। तो इसी दिन को चिन्हित करने के लिए हर साल राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद जो है ना विश्व बाल दिवस जो है ना 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोनों को आप रिलेट कर लीजिए। 14 नवंबर के 6 दिन बाद 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, जो नेक्स्ट डेट है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे 26 नवंबर राष्ट्रीय कानून दिवस, वो जो पहले हम लोग पढ़े थे वो था राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, लेकिन यहाँ पे जो है राष्ट्रीय कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए उसी के साथ में एक और दिवस मनाया जाता है जो कि 26 नवंबर को ही, राष्ट्रीय दूध दिवस। तो राष्ट्रीय कानून दिवस और राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नवंबर मंथ के सभी डेट को देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं दिसंबर मंथ में। और दिसंबर मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डेट है उन सभी को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक चार्ट के माध्यम से सबको दिया गया है। अब आप लोग क्या कीजिए कि सबको या तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपको मेहनत भी कम करना पड़ेगा और चीज़ें आसान होगी। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इन सभी को आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें का ज़्यादा कुछ तो नहीं है पढ़ने वाला, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे 25 नवंबर जो है ना सुशासन दिवस, ये हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। गणित दिवस पूछता ही है, विजय दिवस भी पूछता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस तो बार बार पूछता है, राष्ट्रीय नौसेना दिवस भी पूछा जाता है, जो कि डिफेंस जो एग्जामिनेशन है ना, जैसे SSC GD वगैरह, इस सब में ज़्यादातर पूछा जाता है। पूरे एक साल के लगभग सभी इम्पोर्टेंट डेट को पूरे विस्तार से पढ़ने के बाद हम लोग कुछ ऐसे दिवस जिनकी हाल ही में घोषणा हुई है उनको देखते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कुछ ऐसे डेट्स है जिनकी चार्ट दिया गया है। जैसे नमो भारत दिवस, हैदराबाद मुक्ति दिवस, नो नॉनवेज डे, ये राज्य सरकार जो कि यूपी की सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, और इससे रिलेटेड जो है ना पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे नीलगिरी तहर दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, फिर राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, समर्पण दिवस, इस तरह से बहुत सारे चार्ट में दिवस दिए गए हैं। ये जो है ना ये करेंट का टॉपिक है और स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है, यानी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको पढ़ने के लिए हमको पूरा डिटेल में अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए इस पे एक पूरा का पूरा वीडियो लगेगी, जो कि हम कुछ दिनों के बाद लाएंगे। अगर आप इससे पढ़ने के लिए इच्छुक है तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इससे कुछ भी आपका ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।